गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास मैथ सब्जेक्ट के संबंध और फलन वाले टॉपिक में हम पहले दो संबंध स्वतुल्य संबंध और सममित संबंध पढ़ चुके हैं। अब हमें उससे आगे संक्रामक संबंध पढ़ना है। तो एक बार वो जो पढ़ चुके संबंध हैं स्वतुल्य संबंध, किसी समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R इस प्रकार होता है कि X रिलेशन X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A, यानी स्वतुल्य में किसी अवयव का संबंध अपने आप से होता है, स्वयं से होता है। जैसे कोई रेखा अपने आप के समांतर होती है, यह एक स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। परंतु कोई रेखा अपने आप पर लंबवत नहीं होती है तो यह स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। यानी लंबवतता का संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं होता है। और सममित संबंध में X रिलेशन Y implies Y रिलेशन X फॉर ऑल X Y बिलोंग्स टू A। सममित संबंध में किसी अवयव का एक संबंध Y अवयव से है, तो क्रम बदल करके देखें तो Y अवयव का वही संबंध X से भी होना चाहिए। इसे हम सममित संबंध कहते हैं। जैसे एक रेखा L1 समांतर है L2 के, इम्प्लाइज्ड L2 समांतर L1 के, यानी क्रम बदल करके भी देखा तो वही संबंध हमको प्राप्त हुआ। तो समांतरता का संबंध एक सममित संबंध भी कहलाता है। अब हमें पढ़ना है संक्रामक संबंध। यानी ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो, ट्रांजिटिव रिलेशन संक्रामक संबंध में तीन अवयव काम करते हैं, तीन व्यक्तियों की तुलना करते हैं, तीन व्यक्तियों के बीच में संबंध परिभाषित होता है। किसी समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R, किसी समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R इस प्रकार होता है कि X रिलेशन Y, यानी X का एक संबंध Y अवयव से है, एंड Y रिलेशन Z वही संबंध Y का Z से है। तो इम्प्लाइज्ड X रिलेशन Z, तो पहला अवयव X का वही संबंध तीसरे अवयव Z से भी होना चाहिए। फॉर ऑल X Y Z इज बिलोंग्स टू A। परंतु ये तीनों अवयव किसी एक ही समुच्चय के होने चाहिए। जैसे राम ब्रदर मोहन, ये एक संबंध है, एंड मोहन ब्रदर सोहन, तो इम्प्लाइज्ड राम ब्रदर सोहन। राम भाई है मोहन का और मोहन भाई है सोहन का, तो राम और सोहन क्या कहलाएंगे भाई? तो यह एक संक्रामक संबंध कहलाएगा। इसी प्रकार जैसे एक समतल में
रेखाएं स्थित हैं और रेखाओं में संबंध लंबवतता का दिया हुआ है। तो देखो L1 रेखा L2 पर, L1 रेखा L2 पर लंबवत है। देखो ये हमारी L1 रेखा बन गई और ये रेखा बन गई हमारी L2। अब देखो L1 रेखा L2 पर लंबवत है और L2 रेखा L3 पर लंबवत है। अब देखो ये है L2 और L2 पर एक लंबवत रेखा बनाओ और उसका नाम रख दो L3। तो संक्रमक संबंध अब पहला और तीसरा अवयव यानी L1 इज परपेंडिकुलर L3 यानी L1 लंबवत होगा L3 पर। अब चित्र में समझो, अब देखना ये L1 और L3 लंबवत हैं क्या? नहीं, समांतर हैं और शर्त के अनुसार क्या आना चाहिए था? लंबवत। अगर L1 और L3 यहां पर समांतर हैं यानी ये लंबवत नहीं हैं, तो इसका अर्थ ये निकला कि लंबवतता का संबंध एक संक्रमक संबंध नहीं होगा। यानी लंबवतता की शर्त एक संक्रमक संबंध को परिभाषित नहीं करती है। इसी प्रकार अभी और उदाहरण लेते हैं कि कोई संख्या A रिलेशन B यानी A का संबंध B से है। एम्प्लाइज्ड A का संबंध B से है और वो इस प्रकार है कि A और B दोनों बराबर हैं। A और B दोनों बराबर हैं, तो A B के बराबर है और B C के बराबर है, तो एम्प्लाइज्ड A बराबर C होगा। सही कथन सत्य है। तो यानी बराबर का होना एक संक्रमक संबंध को परिभाषित करता है। अब इससे आगे तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध उसे कहते हैं कि एक संबंध इस प्रकार परिभाषित हो कि वह स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रमक संबंध यानी तीनों संबंधों की शर्तों को संतुष्ट करता हो। स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रमक संबंध, तीनों संबंधों की शर्तों को संतुष्ट करता हो, उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। अब हम इन तीनों संबंधों के आधार पर कुछ उदाहरण लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम उदाहरण लेंगे एक सबसे छोटा, कि किसी समुच्चय A जिसके अवयव 1, 2, 3 से समुच्चय B जिसके अवयव 1, 2, 3, 4, 6, 8 पर परिभाषित संबंध इस प्रकार है कि x y को विभाजित करता है। द्वारा परिभाषित है। इसे क्रमित युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए तथा इसका प्रांत व परिसर ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो,
सबसे पहले इसे हमें क्रमित युग्म के रूप में लिखना है इस संबंध को। तो समुच्चय ए से बी पर परिभाषित संबंध आर एक्स वाई को विभाजित करता है द्वारा परिभाषित है। तो देखो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी ज्ञात करेंगे। समुच्चय ए के अवयव 1 2 3 क्रॉस 1 2 3 4 6 8। पहले हम इन दोनों का क्रॉस प्राप्त कर लें। तो 1 का समुच्चय बी के सभी अवयवों से गुणा करना है। तो 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 1 आएगा। 1 का इस वाले 2 से करेंगे तो 1 2 आएगा। फिर आएगा 1 3, फिर आएगा 1 4, 1 5, 1 6, 1 8। इसी प्रकार 2 1, 2 2 और 2 3, 2 4, 2 6 और 2 8। 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 6 और 3 8। अब इसमें से हमें संबंध इस प्रकार ज्ञात करना है कि x मीन्स पहला घटक, पहला अवयव y को विभाजित करता है, यानी दूसरे वाले अवयव को विभाजित करता है। तो देखो पहला घटक 1, दूसरा घटक 1, तो 1 1 को विभाजित करता है। हाँ, तो ये संबंध का एक युग्म कहलाएगा। 1 2, 1 3, 1 4, 1 6, 1 8। अब देखो 2 1 नहीं करता, पहला घटक दूसरे वाले घटक को विभाजित करता है, यानी 2 का भाग 1 में जाता है नहीं। तो ये हमारे इस संबंध का एक अवयव नहीं कहलाएगा। 2 2, 2 3 नहीं हो सकता। 2 4, 2 6, 2 8। 3 1, 3 2, 3 3 होगा। 3 4, 3 6 होगा और 3 8 नहीं होगा। अब हमें इसका प्रांत तथा ये परिसर ज्ञात करना है। तो ये जो लिखा गया है ये क्रमित युग्म के रूप में लिख लिया गया है। अब प्रांत ज्ञात करेंगे। प्रांत क्या होता है? युग्मों के प्रथम घटकों से बना समुच्चय प्रांत कहलाता है। युग्मों के प्रथम घटकों से बना समुच्चय प्रांत कहलाता है। अब देखो ये जो युग्म हैं इनके प्रथम घटक लिखेंगे। तो देखो प्रथम घटक क्या है? इसका प्रथम घटक 1, इसका भी 1 1, तो हमने लिख दिया 1। परंतु हम जानते हैं कि समुच्चय में हम किसी एक अवयव को रिपीट नहीं करते हैं। तो अब आगे ये वाला अवयव आएगा 2, प्रथम घटक 2। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2। अब आएगा प्रथम घटक 3। ये हमारा प्रांत कहलाया। इसी प्रकार परिसर क्या होगा? युग्मों के द्वितीय घटकों से बना समुच्चय परिसर यानी रेंज या प्रतिबिंब कहलाता है।
तो हमारा परिसर क्या बनेगा? अब द्वितीय घटक देखो, इसमें दूसरा घटक कौन है? 1, तो लिखेंगे अभी अब 1। दूसरे वाले युग में दूसरा घटक कौन है? 2 लिखेंगे। यहाँ पर ये कौन है? 3। ये वाला घटक 4, आगे वाला द्वितीय घटक 6, यहाँ पर ये वाला द्वितीय घटक 8, आगे द्वितीय घटक 2 तो लिख चुके हैं, 4 भी लिख चुके हैं, 6 भी लिख चुके हैं, 8 भी लिख चुके हैं, 3, 6 सब अभी आ चुके हैं। तो ये हमारा परिसर बन जाएगा, ये रेंज प्राप्त होगा। यानी क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों से बना समुच्चय प्रांत कहलाता है तथा क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों से बना समुच्चय रेंज या परिसर कहलाता है। अब हम इससे आगे संबंधों के उदाहरण एक एग्जाम्पल लेते हैं। किसी समुच्चय में रेखाओं L का संग्रह है। इन रेखाओं में संबंध R इज इक्वल टू L1, L2 सच दैट L1 समांतर L2 द्वारा परिभाषित है। तो इसको चेक करना है कि तीनों संबंध स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक होगा। तो इसके संबंधों की जांच कीजिए। जांच कीजिए। नंबर फर्स्ट, स्वतुल्य संबंध। अब आप देखिए इन संबंधों को हम किस प्रकार लिखते हैं और किस प्रकार हल करते हैं, लिखने का तरीका भी समझना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम स्वतुल्य संबंध की परिभाषा यानी सूत्र लिखेंगे कि x रिलेशन x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। ये तो हमारे स्वतुल्य संबंध की परिभाषा है। अब इस वाले सवाल को हम यहाँ पर कैसे करेंगे कि R इज इक्वल टू, देखो ये जो हमारा संबंध है L1, L2 सच दैट L1 समांतर L2। तो ये जो युग्म है, इस युग्म में हम दोनों अवयवों को समान रखते हैं, समान रखकर हल करते हैं। तो L1, L2 सच दैट, तो आगे अब क्या आएगा? L1 समांतर L1। अब आप इस वाले कथन को स्वविवेक से समझिए कि सत्य है या असत्य। तो देखो हम जानते हैं कि कोई रेखा स्वयं के समांतर होती है, अतः ये कथन सत्य है। इसका मतलब होगा कि यह एक स्वतुल्य संबंध को परिभाषित करेगा। अब आएगा सममित संबंध। सममित संबंध का सूत्र बनता है x रिलेशन y इम्प्लाइज्ड y रिलेशन x फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू A। अब देखो सवाल को कैसे लिखेंगे, उसको लिखने का तरीका। R इज इक्वल टू L1, L2 ये युग्म, और इस प्रकार हैं L1 और L2 कि L1 पैरेलल L2 यानी L1 L2 के समांतर है।
तो यहाँ पर लिखेंगे इम्प्लाइज्ड इस जगह पर। तो R इज इक्वल टू L2 L1, क्रम बदल करके चेक करते हैं सममित संबंध में, क्रम बदल करके देखेंगे तो सच दैट L2 समांतर L1। अब आप अपने स्वविवेक से समझिए कि क्रम बदल करके देखा कि L2 L1 के समांतर होगी या नहीं। ये पहले से L1 और L2 समांतर दिया होता है, ये तो दिया है। अब क्रम बदल करके, अब हमने क्रम बदल करके देखा और क्रम बदलने पर प्राप्त संबंध अपने आप में सत्य प्राप्त होता है या अथवा नहीं। तो यानी जब L1 L2 के समांतर है तो L2 भी L1 के समांतर होगी। इसे हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं, सॉरी, इसको हम सम्मित संबंध कहते हैं। आगे आएगा संक्रमक संबंध। देखो संक्रमक संबंध का पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, x रिलेशन y कैसे लिखते हैं, यहां पर आएगा एंड y रिलेशन z, अब आएगा इम्प्लाइज्ड x रिलेशन z फॉर ऑल x y z इज बिलोंग्स टू a। ये हमारा फॉर्मूला। अब इस संबंध को लिखेंगे तो R इज इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 समांतर L2 के है। ये तो संबंध दिया है, जो दिया है वो अपने आप में सत्य कथन होता है। तो इसी की सहायता से अब आगे लिखेंगे एंड R इज इक्वल टू L2 L3 सच दैट L2 समांतर L3, L2 समांतर L3। तो ये भी अपने आप में सत्य है। यानी संक्रमक संबंध में ये दो लाइनें तो अपने आप में सत्य होती हैं। तो अब इन दोनों की सहायता से जो तीसरी लाइन बनेगी, जो तीसरा रिलेशन बनेगा, R इज इक्वल टू L1 L3 सच दैट L1 समांतर L3। अब हमें ये वाली लाइन स्वविवेक से समझनी है। क्या है वो कि L1 और L2 ये दोनों समांतर हैं। दूसरी वाली लाइन का मतलब है कि L2 और L3 ये समांतर है। तो अब आप बताओ कि ये L1 और L3 कैसी होंगी, ये भी समांतर होंगी, ये वाली भी समांतर होंगी। जैसे ये वाली रेखा L1 के समांतर L2 और L2 के समांतर L3, तो ये L1 और L3 भी समांतर होंगी। अतः यह एक संक्रमक संबंध भी कहलाएगा। तो इस वाले में हमने देखा कि स्वतुल्य संबंध भी है, यह सम्मित संबंध भी है, यह संक्रमक संबंध भी है। तो इस संबंध को हम तुल्यता संबंध भी कहते हैं। तो ये तुल्यता संबंध भी कहलाएगा। तो ये हमारा तुल्यता संबंध भी कहलाएगा। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और, देखो समुच्चय A जिसके अवयव हैं 1 2 3 पर परिभाषित संबंध R इस प्रकार ज्ञात है कि 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3। तो इस संबंध की जांच कीजिए कि स्वतुल्य, सम्मित या संक्रमक में से किसको परिभाषित कर रहा है। तो देखो इसका सॉल्यूशन,
नंबर फर्स्ट, स्वतुल्य संबंध। देखो स्वतुल्य संबंध का सूत्र लिखेंगे x रिलेशन x फॉर ऑल x इज बिलोंग्स टू a। यानी स्वतुल्य संबंध में किसी अवयव का संबंध अपने आप से होना चाहिए। तो अब आप देखो कोई समुच्चय कौन सा था, ए के अवयव कौन कौन है, 1 2 3। तो हम जानना चाहते हैं कि 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए। अब देखो 1 1 है क्या, इसमें है, ये बात तो सत्य है। आगे 2 अवयव का रिलेशन भी 2 से होना चाहिए। अब इस संबंध में देखो 2 2 है क्या, है, तो ये भी बात सही है। अब 3 अवयव का संबंध 3 से होना चाहिए, 3 3 है क्या, है। तो इसका अर्थ ये निकला कि ये स्वतुल्य संबंध को तो परिभाषित करता है, यानी यह एक स्वतुल्य संबंध होगा। अब बात करते हैं सम्मित संबंध की। तो पहले हम सम्मित संबंध का सूत्र लिखेंगे, x रिलेशन y implied y रिलेशन x फॉर ऑल x y इज बिलोंग्स टू a। अब इसमें देखो पहले x और y तो भिन्न भिन्न अवयवों वाला युग्म लो, ये है 1 2, 1 रिलेशन 2, 1 का कोई एक रिलेशन 2 से है, 1 2। तो इम्प्लाइज क्रम बदलो, तो क्रम बदलेंगे तो आएगा 2 रिलेशन 1। अब आप देखो 2 रिलेशन 1 का मतलब 2 1। अब आप देखो इसमें 2 1 है क्या, नहीं है, तो यानी 2 का संबंध 1 से नहीं है। एक उदाहरण मिल गया ऐसा। और दूसरा भी देखो 2 रिलेशन 3, ये तो है 2 3, देखो 2 का संबंध 3 से है। अब क्रम बदल करके देखो तो क्या आएगा, 3 रिलेशन 2। अब 3 का संबंध 2 से होना चाहिए। अब यहां देखो 3 2 है, नहीं। इसका अर्थ यह निकला कि यह सम्मित संबंध नहीं होगा, यह सम्मित संबंध नहीं होगा। इसी प्रकार संक्रमक संबंध की भी जांच करेंगे और उसका सूत्र लिख दें, x रिलेशन y एंड y रिलेशन z इम्प्लाइज्ड x रिलेशन z फॉर ऑल x y z इज बिलोंग्स टू a। अब पहले हम ये वो युग्म लेंगे जो भिन्न भिन्न अवयवों से बना है, जैसे 1 रिलेशन 2। अब देखो इसमें 1 रिलेशन 2 है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये दोनों अवयव भिन्न भिन्न हैं। तो अब इसका जो दूसरा अवयव है 2, अब इस 2 का संबंध किसी अन्य अवयव से होना चाहिए, तो वहाँ पर है 3 एंड 2 रिलेशन 3। तो इम्प्लाइज्ड, अब देखो 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 3 से है, तो अब क्या संबंध आना चाहिए, 1 3। तो 1 रिलेशन 3 आना चाहिए। अब चेक करो इस संबंध में 1 3 दिया है क्या, नहीं दिया। तो इसका अर्थ यह है इस संबंध में 1 3 युग्म नहीं है। 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 3 से है, तो 1 3 होना चाहिए। 1 3 हमारे संबंध में नहीं दिया है, ये तो हमारी शर्त है, ये तो फॉर्मूला है, नहीं दिया है, तो यह संक्रमक संबंध नहीं हो सकता। तो यह हमारा संक्रमक संबंध नहीं हो सकता। इस प्रकार के हम बहुत सारे एग्जाम्पल हल करेंगे और आप देखते रहिए। धन्यवाद।